When students decide to take a drop after 12th. रिस्क है। What's up everybody? This is Rohit and welcoming you all in this channel as for studies। और इस वीडियो में हम NCERT एग्जाम्पल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? NCERT एग्जाम्पल करने वाले हैं। दो एग्जाम्पल्स हैं और फ्लेक्स के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और NCERT के एग्जाम्पल्स हैं और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स से आपको फ्लेक्स से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बस बच जाती है आपकी प्रैक्टिस और आपकी रिक्वेस्ट रहेगी कि और भी फ्लेक्स के ऊपर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा, वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना समय को खराब करते हुए NCERT की ये दो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, एग्जाम्पल नंबर है ये आपके NCERT बुक का या तुम्हारा 1.11 है और इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और ये आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ध्यान रखना ये एक PYQ भी है, ये एक PYQ भी है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स आर, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट आप जानते हैं ना, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उनके कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। तो जैसे कि ये प्लेन है या ये एक स्पेस है तो स्पेस में यहाँ पे एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा, एक z कंपोनेंट होगा और Ex इक्वल टू अल्फा x टू द पावर 1/2 Ey Ez जो कि आपके जीरो, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो केवल x की डायरेक्शन में है और Ey Ez कंपोनेंट जीरो है। ठीक है, और जहां पर अल्फा की वैल्यू क्या है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। सीधी बात। कैलकुलेट दी फ्लक्स, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट दी फ्लक्स। पहला पार्ट कह रहा है कैलकुलेट दी फ्लक्स फाई ई थ्रू द क्यूब, क्यूब से जाने वाला फ्लक्स निकालना है। उसके बाद द चार्ज विद इन द क्यूब, और चार्ज जो है इस क्यूब में बाद में निकालना है और ए की वैल्यू दे रहा है 0.1 मीटर। तो बात ऐसी है, बात कैसी है? बात ऐसी है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है कि ये क्यूब जो होता है वो क्यूब होता है क्लोज्ड, इनक्लोज्ड बॉडी या क्लोज्ड बॉडी। ठीक है, ये क्लोज्ड बॉडी होता है। तो बात ऐसी होती है कि यार जो गॉस लॉ होता है ना, GAUSS वाला गॉस लॉ होता है ना, वो क्लोज्ड बॉडी के लिए होता है और उसके अंदर अगर कोई चार्ज रखा है तो हमें निकालना है फ्लक्स, तो Q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं तो उससे जाने वाला फ्लक्स आ जाता है। लेकिन बात ऐसी है कि हमें इसके अंदर जो चार्ज है वो नहीं पता है, वो हमें निकालना है, वो लेकिन पार्ट सेकंड में जो हमें बाद में निकालना है। तो पहले ही निकालना है फाई ई। अब फाई ई का एक और फॉर्मूला बताया था, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट ds। ये फॉर्मूला बताया गया था आपको पिछले वीडियोज में। तो भाई सीधी बात आ जाती है, हमें यही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दी हुई है। देखो मैंने कहा था जो सरफेस होता है उसका जो नॉर्मल वेक्टर होता है, जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है। आउटवर्ड नॉर्मल होता है, क्या होता है? आउटवर्ड नॉर्मल। तो एरिया वेक्टर एक तो इधर होगा और इस वाले का इधर होगा। मैंने अब पूछोगे यार इधर 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 वाले की बात क्यों नहीं की? क्योंकि भाई यार इलेक्ट्रिक फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। तुम्हारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर नॉर्मल वेक्टर, इधर नॉर्मल 90 डिग्री बनता है और आप इसको और ओपन करके देखोगे तो ई ds cos थीटा होता है जिसकी इस 90 एंगल से पटती नहीं है। क्यों नहीं पटती? क्योंकि ये 90 डिग्री पे जीरो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ये वाले सरफेस की नहीं पट रही है तो बचते हैं केवल ये वाले दो सरफेस। कौन से दो सरफेस? बहुत आराम से समझते जाइएगा, सबको समझाऊंगा। तो अब हमें निकालना होगा, पहले इस सरफेस को हम मान लेते हैं 1, इस सरफेस को जो इधर वाला सरफेस है जिसके लिए हमने ये एरो बना रखा है उस सरफेस को मान लेते हैं 2। तो पहले हम फाई E1 निकालना पसंद करेंगे, फाई E1 निकालेंगे तो ई ds cos थीटा होता है। अब इस वाले यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इस डायरेक्शन में, क्योंकि Ex दे रखा है ना, अल्फा x टू द पावर 1/2 और इसी वाले के लिए नॉर्मल वेक्टर भी आपका इसी डायरेक्शन में है, एन कैप भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो थीटा बन रहा है वो थीटा क्या बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। तो ई ds cos थीटा, तो ई चलिए हम Ex मान लेते हैं। ds का अब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर क्या बनेगा? a स्क्वायर बनेगा, क्योंकि इसका एरिया a स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर बन जाएगा। cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा आपका cos 0 जो कि 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आई बात Ex की। चलो हम Ex को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। Ex क्या है? Ex क्या है? अल्फा x टू द पावर 1/2। अब ये x क्या है? x है आपकी दूरी, मतलब इस सरफेस की यहाँ से दूरी x है। ये तो आप जानते होंगे, x ये दूरी है इस सरफेस की, यहाँ से ओरिजिन से जो कि 0,0,0 होता है, यहाँ से दूरी है। तो अल्फा को दिया रखा है ax टू द पावर 1/2, लेकिन इस वाले सरफेस की यहाँ से दूरी तो 2a है, 2a के इक्वल है। तो अब यहाँ क्या रखेंगे? अल्फा 2a की पावर 1/2, अल्फा 2a की पावर 1/2। तो आपका फाई E1 क्या बनेगा?
ई एक्स बनेगा, और ई एक्स क्या, ई एक्स ए स्क्वायर बनेगा, तो ई एक्स ए स्क्वायर क्या बनेगा, अल्फा 2a² 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर। अभी हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे और सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब फाई E2 की बात करते हैं जो कि यहाँ की बात है। अब आप देख रहे हैं तो आपका जो ई एक्स की डायरेक्शन ये वाली है और नॉर्मल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ये वाली है, तो यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है। तो आप देख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री, यहाँ पर ये भी मुंह मोड़ेंगे, ये 180 डिग्री मुंह मोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाए, माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई जो कि ई एक्स हो जाएगा आपका, और डी एस है जो डी एस क्या है आपका, यहाँ पर डी एस अभी फिर से आप करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको और अच्छे तरीके से फाई E2 और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब दूरी कितनी है, यहाँ x की वैल्यू a है, तो अल्फा a की पावर 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें फ्लक्स निकालने के लिए, यानी इस पूरे क्लोज्ड इनक्लोज्ड क्यूब से जाने वाला फ्लक्स कैसे निकालेंगे आप, फाई E करेंगे तो फाई E1 प्लस फाई E2 करेंगे आप पूरी तरीके से, तो अल्फा यहाँ पे आपका कंप्लीट था, तो अल्फा 2a की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस अल्फा a की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर। जब आप पूरी तरीके से इसको कॉमन लेंगे तो अल्फा a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और a की पावर 1/2 भी कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, √2 - 1 बचेगा। और इसको सॉल्व करेंगे। अब अल्फा की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पर बताई गई थी 800 न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू भी आप यहाँ रख सकते हैं, और ए की वैल्यू 0.1 मीटर बताई गई थी, तो अल्फा की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में 800 है और यहाँ पे 0.1, अब ये 2 दूनी 4 5/2 हो जाएगा। अब √2 की वैल्यू हो जाती 1.414, माइनस करेंगे 1 से तो मल्टीप्लाइड में आ जाएगा 0.414, ठीक है। अब इसको जब पूरी तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका मेन आंसर बनेगा 1.05, और फाई की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट अभी बाकी है। क्या बाकी है, क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे एक दूसरे पार्ट में कि द चार्ज विद इन द क्यूब, हमने जो कि यहाँ पे डिस्कस किया था चार्ज विद इन द क्यूब। अब देखो गॉस लॉ से तुम फाई ई करके निकालते हो, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई आप एप्सिलॉन नॉट करते हो, अगर हम फाई सर निकाल सकते हैं तो क्यू इन भी तो निकाल सकते हैं, फाई मल्टीप्लाई करा के दोनों तरफ एप्सिलॉन नॉट। तो हम अब दूसरे पार्ट की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं भाई साहब। तो क्या करेंगे हम, हमें क्यू इनक्लोज निकालना है, हम फाई हमारा जो फाई ई आया है उसमें हम एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करा दें, 1.05 मल्टीप्लाइड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कूलॉम आ जाएगा आपका। तो क्या आंसर आएगा आपका आंसर आएगा 9.27 इंटू 10⁻12 कूलॉम, ये आपका आंसर आ जाएगा दूसरे पार्ट का। अब एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन, ये 1.12 एग्जाम्पल है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म विथ द सेम मैग्नीट्यूड इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। मतलब कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में भी है और नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में भी है। यानी ऐसा नहीं है कि पिछले केस की तरह कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी केवल एक्स में जा रही है, आपकी ई आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी है। यही ये कह रहा है, यूनिफॉर्म है, सेम मैग्नीट्यूड इन द नेगेटिव डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड की है और लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है। और ये आपके लिए आपको दे रखा है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। क्या कह रहा है, जो एक्सिस है सिलेंडर की एक्सिस होती है यानी जो लंबी वाली, वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और जो उसका राइट सर्कुलर उसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो दैट द फेस एट एक्स इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर, एक फेस उसका +10 सेंटीमीटर पे है और एक फेस -10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो उसकी एक्सिस है, उसकी जो सेंटर है उसको भी ओरिजिन पे ही है। उसके बाद व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट सरफेस, मतलब ये दोनों फ्लैट सरफेस है, इनसे निकलने वाला फ्लक्स कितना है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड्स ऑफ द सिलेंडर, साइड्स ऑफ द सिलेंडर का मैं अभी बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है, सरफेस आपका इस डायरेक्शन में, बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है जो कि
फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा को सेटिस्फाई मतलब जीरो कर देता है, ठीक है, सीधी बात। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, इस पूरे सिलेंडर में नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट सरफेस, मतलब इससे भी निकालना है, इसका निकालना है, पहला पार्ट। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड डी, जो हमने पिछले केस में किया है, टोटल फ्लक्स निकालने के बाद गॉस लॉ लगा देंगे। तो अब आ जाते हैं पहले में, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, इसको मान लेते हैं हम यार पार्ट राइट और इसको पार्ट मान लेते हैं पार्ट लेफ्ट, ठीक है। तो अब फाई हम निकालेंगे, पहले कौन सा निकालें, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 यहाँ पे आ गया, हटाओ आगे की मुझे एक्चुअली में आती नहीं है। आगे निकालते जैसे फाई पहले राइट वाला निकालेंगे, तो क्या करते हैं ई डी एस कॉस थीटा। अब आप जानते हैं यहाँ पे क्या है कि 0 डिग्री एंगल बन रहा है, तो और एक और आप देख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में चीज़ें दी हुई हैं, वेक्टर फॉर्म में हमें x ग्रेटर देन 0 के लिए लेना है, तो हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लेंगे तो 200i यहाँ पे दे रखा है, और जो वेक्टर s है आपका, जो मतलब ds अभी हमने यहाँ लिया है और इंटीग्रेट करेंगे तो आपका s बन जाएगा, वो भी i की डायरेक्शन में है। तो आप क्या कर सकते हैं 200i कैप मल्टीप्लाइड बाई s मल्टीप्लाइड बाई एस आई कैप, तो जो कि वेक्टर फॉर्म में है तो cos थीटा कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो 200s हो जाएगा। अब s क्या है, s इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब r यहाँ पे आपका सेंटीमीटर में दिया गया, तो मीटर में जब आप r करेंगे तो 5 × 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 200 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 25 इंटू 10⁻⁻⁴ यहाँ पे मीटर होगा -4। तो आप जब इसको अच्छी तरीके से पूरी तरीके से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1+1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका फाई राइट पार्ट का आ जाएगा। अभी हमारा बचा है लेफ्ट पार्ट का, तो हम अच्छी तरीके से उसको लेफ्ट पार्ट को भी निकालेंगे। अब लेफ्ट पार्ट की बात आ जाती है, अब आपका जो फाई लेफ्ट की बात हो जाती है तो वेक्टर ई वेक्टर डी एस की बात कर लेते हैं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म की बात हो रही है। तो अब आप जानते हैं यहाँ पे जब आपका दे रखा है कि लेफ्ट पार्ट के लिए x लेस देन 0 के लिए आपकी नेगेटिव ऑफ 200 आई कैप होती है। अब आपका ये जो ds है वो भी आपका नेगेटिव x में डायरेक्शन में जा रहा है, तो s माइनस ऑफ आई कैप आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नेगेटिव है ये, नेगेटिव ऑफ आई कैप। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 200s हो जाएगा, फिर से पाई 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे आप, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर से आपका ये आ जाएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आपका लेफ्ट पार्ट का आ चुका है, राइट पार्ट का आ चुका है, पहला पार्ट को समाप्त हो गया है आपका, इसको आप काट दीजिए। दूसरा पार्ट आ जाता है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दी साइड्स ऑफ द सिलेंडर, तो जो हमने आपको पहले बता दिया 0 हो गया। व्हाट इज द नेट फ्लक्स टुवर्ड्स दी फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, सिलेंडर से जाने वाला टोटल फ्लक्स की बात हो रही है, यानी बाप की बात हो रही है, यानी बड़े वाले की बात हो रही है, मतलब फाई बाप फ्लक्स निकालने वाले। कौन सा फ्लक्स, बाप फ्लक्स। फाई आपका आर हो गया प्लस फाई आपका एल हो गया प्लस फाई आपका साइड हो गया, साइड वाला आपका 0 ही हो जाता है। 1.57 प्लस 1.57 इज इक्वल टू 7 दूनी 14, यहाँ से लगी 1, 5 दूनी 10, 11, यहाँ से लगी 1, 3.14 कितना 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया, ठीक है। अब चौथे पार्ट की बात आ जाती है, द नेट चार्ज इनसाइड दी सिलेंडर। अब ये देखिए कि ये इंक्लोज्ड बॉडी है, क्लोज्ड बॉडी है, तो इंक्लोज्ड बॉडी के लिए आप फाई ई निकालते हैं, क्यू इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ नॉट टाइम्स ऑफ ए क्यू इंक्लोज्ड। तो अब आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, यानी क्यू इंक्लोज्ड निकाल सकते हैं। ये चौथे पार्ट की बात हो रही है, क्यू इंक्लोज्ड इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टर्म्स ऑफ फाई ई, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, ठीक है। जो जैसी यूनिट कूलम बनेगी तो इसका आंसर आ जाएगा 2.78 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 कूलम। ये आपका आंसर हुआ। तो आपने यहाँ पे देखा क्या, यहाँ पर आपने देखा ये फ्लक्स का एप्लीकेशन देखा। इन दोनों इस वीडियो को बनाने का मेन जो ऑब्जेक्टिव है ये फ्लक्स को समझाना है, साथ ही साथ फ्लक्स की डायरेक्शन को समझाना है, किस तरह आपको डायरेक्शन लेना। हमने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में बात की और इसके पहले वाले में हमने स्केलर फॉर्म में बात कर ली थी। तो मतलब बताना है कि जैसे कि आपकी ई इस डायरेक्शन में है और ये आपका इस डायरेक्शन में है, तो आपका थीटा आपको 180 डिग्री हो जाता है। ई इस डायरेक्शन में और एन भी इस डायरेक्शन में, थीटा आपको 0 डिग्री हो जाता है। तो कॉस आपकी डायरेक्शन को बता देता है, ठीक है। तो इस तरह अब आपको आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।